इलीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, झारखंड से कोयला और गुंडा टैक्स, ये टीएमसी की सच्चाई है भाई और बहनों। नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। दोस्तों, अभी चंद दिन पहले मुर्शिदाबाद से मैंने आपको राहुल गांधी का एक बयान सुनाया था। मुर्शिदाबाद की धरती पर खड़ा होकर राहुल गांधी एक हुंकार लगा रहे थे, एक दावा कर रहे थे। उनका दावा था, भाजपा यह जानती है या समझती है कि भाजपा को परास्त करने का, भाजपा को शिकस्त देने का, भाजपा के नफरती जो राजनीति है उसे धूल धूसरित करने का मादा ममता दीदी के पास नहीं है। यानी भाजपा का जो एजेंडा है, भाजपा का जो एक नफरतवादी पॉलिटिक्स है, डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है, उसका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। दूसरे ही सुर में राहुल गांधी यह दावा भी कर रहे थे कि ममता दीदी जिस गुंडा टैक्स वसूल रही है, और पूरे बंगाल में जो गुंडा टैक्स वसूला जा रहा है, तृणमूल कांग्रेस के गुंडे पैसे वसूल रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक कहा कि झारखंड से भी ममता दीदी गुंडा टैक्स वसूल रही है। तो इस गुंडा टैक्स से मुक्ति का एक ही रास्ता है, वह रास्ता है कांग्रेस। मैं उस चीज को याद क्यों कर रहा हूं? दरअसल राहुल गांधी की कोशिश पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के पैरेलल कांग्रेस को खड़ा करने की है। वह संदेश देने की है कि यदि ममता दीदी का कोई मुकाबला कर सकता है, तृणमूल कांग्रेस का कोई मुकाबला कर सकता है, तो वह कांग्रेस कर सकती है। यानी भाजपा को भी कोई शिकस्त दे सकती है तो कांग्रेस दे सकती है, ममता दीदी को भी कोई शिकस्त दे सकती है तो कांग्रेस दे सकती है। लेकिन मैं इसकी याद क्यों कर रहा हूं? दरअसल राहुल गांधी जब इस तरह के बयान दे रहे थे तो उनकी एक राजनीति थी, एक खास राजनीति थी, क्योंकि वो मुर्शिदाबाद से बयान दे रहे थे। मुर्शिदाबाद और उसके आसपास के सटे इलाकों को देखिए तो एक बड़ी आबादी मुस्लिम समुदाय की तो है ही है, उससे आगे बढ़े आप तो एक बड़ी आबादी आदिवासी समुदाय की भी है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी के निशाने पर, टारगेट पर वह ट्राइबल कम्युनिटी भी था। उनकी कोशिश थी कि ट्राइबल कम्युनिटी को कांग्रेस के साथ खड़ा किया जाए, ताकि पश्चिम बंगाल का जो युद्ध है, जो चुनावी दंगल है, वहां कांग्रेस मुकाबले में खड़ा रह सके। लेकिन राहुल गांधी को यह चिंता हो क्यों रही? वह ममता दीदी को तो घेर रहे थे, यह समझ में आती है, लेकिन वे झारखंड की चर्चा क्यों कर रहे थे और इस बात का दावा क्यों कर रहे थे कि झारखंड से भी दीदी गुंडा टैक्स वसूलती? तो उसका कारण था, दरअसल आसाम में जिस तरीके से सीएम हेमंत ने रणनीति अपनाई और यह दावा किया जा रहा था कि इस बार आसाम भाजपा के लिए आसान नहीं होने वाला है। या कई सियासी समीक्षा का विश्लेषण कर रहे थे कि यदि हेमंत सोरेन कांग्रेस के पक्ष में प्रचार किए होते, राहुल गांधी के साथ खड़े होते, तो हेमंता के लिए इस पर वापसी करना मुश्किल था। उनका यह आकलन था कि कहीं ना कहीं सीएम हेमंत ने आसाम की धरती पर एक छोटा सा ही वोट बैंक, 6% हो, साथ चाय बागान का जो वोट बैंक है, उसमें जितना अधिक सेंधमारी करेंगे भाजपा के लिए राहें उतनी आसान होगी। यानी सीएम हेमंत ने कहीं ना कहीं एक रणनीतिक रूप से आसाम की धरती पर कांग्रेस को झटका दिया। लेकिन अब, या कहें कि आसाम से लौटने के बाद ही यह चर्चा चलने लगी कि पश्चिम बंगाल में भी वही नजारा होने वाला है। यानी यहां भी सीएम हेमंत कांग्रेस को झटका देने वाले हैं। और जैसे ही यह खबर बाहर आई, जैसे ही इसकी रणनीति साफ हुई, कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी। और राहुल गांधी का जो बयान था उसी रणनीति का हिस्सा था। एक सुनियोजित तरीके से पूरे प्लानिंग में वे इस बात का दावा कर रहे थे कि ममता दीदी झारखंड से भी गुंडा टैक्स वसूलती है। जब झारखंड से ही गुंडा टैक्स वसूलती है तो सीएम हेमंत के सामने यह मुश्किल होनी चाहिए थी कि जो उनसे गुंडा टैक्स वसूल रहा है वे उसी के साथ खड़े होने जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की रणनीति जो हो,
सुप्रियो भट्टाचार्य ने साफ कर दिया, और ये खबर मैं पहले भी आपको चला चुका हूं कि पश्चिम बंगाल में सीएम हेमंत ममता दीदी के साथ खड़ी होंगी। बड़ी खबर यह है कि उसकी तारीख मुकर्रर कर दी गई, यानी कल से 18 तारीख से 19 तारीख तक सीएम हेमंत पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। निगाहें कल्पना सोरेन की ओर भी लगी हुई है। दावा किया जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि कल्पना सोरेन भी उनके साथ जाती है, और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में सीएम हेमंत का चुनावी आगाज हो जाएगा, यानी श्री गणेश हो जाएगा। और यह कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा। बड़ा झटका क्यों? आपको याद होगा कि आसाम की धरती पर जब सीएम हेमंत की एंट्री हुई थी, जेएमएम की एंट्री हुई थी, तो उसके निशाने पर कौन थे? उसके निशाने पर चाय बागान के श्रमिक थे, वो मुंडा थे, वो संथाल थे, वो राव थे, वो भूमिज थे, जिनका वास्ता, जिनकी जड़ें कहीं न कहीं झारखंड से जुड़ी रही है। ठीक वही हालात पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के वो तमाम इलाके, मैं आऊंगा उस इलाकों पर, लेकिन दावा किया जाता है करीबन 40 से 45 ऐसे विधानसभा हैं जहां कुर्मी जाति की बहुलता है, आदिवासी जाति की बहुलता है। और यदि एक कुर्मी आदिवासी सीएम हेमंत के चेहरे के साथ, तृणमूल के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, यह कांग्रेस के लिए आसाम के बाद बंगाल में दूसरा सबसे बड़ा झटका होगा, और राहुल गांधी की तमाम कोशिशों पर पलीता लगता हुआ दिखेगा। अब हम आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल के वे कौन से 40 से 45 इलाके हैं जहां सीएम हेमंत अपना जलवा बिखेर सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि पश्चिम बंगाल और झारखंड से सटा हुआ पश्चिम बंगाल के जो इलाके हैं, उसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा काफी आक्रामक रहती थी, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का मानना था कि यह बृहत्तर झारखंड का हिस्सा नहीं, ग्रेटर झारखंड का हिस्सा है। और पश्चिम बंगाल ही नहीं, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और के तमाम वादी ट्राइबल बेल्ट्स, ट्राइबल इलाके, ट्राइबल डोमिनेटेड इलाके को जेएमएम के लोग, या जेएमएम के जो पुराने चेहरे थे जिन्होंने झारखंड, अलग झारखंड की लड़ाई लड़ी थी, अपना ही हिस्सा मानते थे। तो पश्चिम बंगाल के उस इलाके में भी आज भी वैसे बहुत सारे लोग जिंदा हैं या वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि उनकी संवेदनाएं, उनकी भावनाएं झारखंड से जुड़ी है, झारखंडियों से जुड़ी है, क्योंकि उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका दूसरे जो लोकाचार हैं, इसी ट्राइबल कम्युनिटी से मिलता नजर आता है। उनकी भाषा, उनकी संस्कृति एक दूसरे से मिलती नजर आती है, क्योंकि उस इलाके में बड़ी संख्या में संथाल हैं, मुंडा है, उरांव है, हो है, आदिवासी है। तो चलिए मैं उन इलाकों का नाम आपको बताता हूं। सबसे पहले जंगल महल का क्षेत्र। जंगल महल का क्षेत्र में पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, पश्चिमी मेदिनीपुर को रख सकते हैं। उसी तरह उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, बीनपुर, झारग्राम, छतरा के जिले हैं। और ये जो करीबन 45 विधानसभा है, खेल यही होना है। आपको बताने की जरूरत नहीं कि पश्चिम बंगाल का जो विधानसभा है उसमें 294 उसके विधायक हैं, 294। तो 294 की सीट पर यदि 40 से 45 सीटों पर सीएम हेमंत ममता दीदी के साथ खड़े हो जाते हैं, और ये जैसा कि मैंने बताया कि ये ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है या कुर्मी डोमिनेटेड एरिया है, जिसका शुरू से झुकाव जेएमएम की ओर रहा है। और यदि ये वोट बैंक सीएम हेमंत की गर्जना और कल्पना सोरेन के हुंकार के बाद ममता दीदी के साथ चली जाती है, तो एक बड़ा बदलाव होता हुआ दिखेगा। क्योंकि पिछले बार की याद करें, पिछले विधानसभा चुनाव की याद करें हम लोग, तो इस इलाके में भाजपा अपनी जड़ें मजबूत करती हुई थी। हालांकि कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं पड़ी थी। कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। बावजूद इसके राहुल गांधी की कोशिश उस इलाके में कांग्रेस को इस्टेब्लिश करने की थी, लेकिन इसके उलट कहें तो हेमंत सोरेन की कोशिश उस इलाके में अपने ट्राइबल कम्युनिटी को और कुर्मी बहुल आबादी को तृणमूल कांग्रेस के खाते में डालने की है। एक चीज मैं विशेष रूप से बता दूं कि इस बार उस कुर्मी पॉलिटिक्स को साधने के लिए अमित शाह ने एक बड़ा प्रयोग किया है। कुर्माली भाषा जो कुर्मियों की बड़ी मांग रही है, ये
लंबे समय से मांग रही है कि उसे 8वीं अनुसूची में डाला जाए। अमित शाह ने इसका ऐलान कर दिया है और इस बात की घोषणा कर दी है कि यदि भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में बनती है तो कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाएगा। दूसरा प्रयोग जो भाजपा ने किया है, अजीत महतो के बेटे को चुनावी युद्ध में उतार दिया, यानी भाजपा का उम्मीदवार बना दिया है। याद रहे कि अब तक आसू उसके कई विधानसभा से अपने प्रत्याशी का ऐलान करती रही है, मैदान में उतारती रही है, लेकिन इस बार आसू को भाव नहीं दिया गया और उस इलाके में जयराम महतो की एंट्री होगी। जयराम महतो 10 से 12 सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान कर चुके हैं और उनके जो योद्धा हैं लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जयराम महतो के साथ कुर्मी समुदाय कितना जाएगा, नहीं जाएगा, या अजीत महतो जो इस इलाके के पुराने धुरंधर हैं और लंबे समय से कुर्मी जाति के एसटी स्टेटस की मांग करते रहे हैं, क्या कुर्मी जाति उसके साथ जाएगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना सच है कि कुर्मी जाति एक उहापोह की स्थिति में है। कुर्मी जाति का एक बड़ा तबका तृणमूल कांग्रेस को परंपरागत रूप से वोट देता रहा है, एक बड़ा तबका है भाजपा को वोट देता रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में जयराम महतो कितना गुल खिलाएंगे यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब इसी 40 से 45 विधानसभा में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की एंट्री होगी, तब उस कुर्मी समुदाय का फैसला क्या होगा। और यदि वाकई कुर्मी समुदाय हेमंत सोरेन के चेहरे के सहारे, जिसे वो कहीं ना कहीं अपने नजदीक पाता रहा है, और आज के दौर से नहीं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, जब झारखंड का फॉर्मेशन हो रहा था, झारखंड आंदोलन की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस वक्त से झारखंड से उनका जुड़ाव रहा है, जेएमएम से जुड़ाव रहा है। हालांकि जेएमएम वहां चुनावी समर में उस रूप में नहीं उतरती रही है, लेकिन जब जेएमएम के पास एक बड़ा सितारा है, सीएम हेमंत जैसा शेरे आदिवासी है, या वो कहें कि एक बड़ा चेहरा है, दूसरी तरफ कल्पना सोरेन का चेहरा है जो संथाली बोलती है, मुंडारी बोलती है, और वो जो पूरा कॉम्बिनेशन है उस इलाके का, जो सामाजिक समीकरण है जहां आदिवासी और ट्राइबल साथ साथ रहते रहे हैं, एक गहरा सामाजिक रिश्ता रहा है दोनों के बीच में। यदि हेमंत सोरेन वास्तव में गुल खिला देते हैं और 10% से 15% वोट को भी तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में करने में सफल हो जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल का चुनावी परिणाम क्या होगा। और पिछली बार जितनी सफलता भाजपा को मिलती हुई दिखाई पड़ी थी, वहां क्या उस पर विराम लग जाएगा, यह सवाल तो अपने आप में है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जिस तरीके से आपको लाइव लगातार पहले से ही इस बात की जानकारी दे रहा था, यह बात दावा कर रहा था कि आसाम के बाद पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को एक झटका लगने वाला है। सीएम हेमंत किसी भी सूरत में नहीं चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस को डिस्टेबलाइज किया जाए, दीदी को नाराज किया जाए। दीदी का एहसान उनके ऊपर है। जिस तरह कोलकाता कैश कांड का उद्भेदन करने में दीदी ने सफलता पाई थी, और उस वक्त को याद कीजिए जब सीएम हेमंत अपने दुर्दिन में थे, ईडी सीबीआई तमाम एजेंसियां उनके खिलाफ लगी हुई थी, उस बुरे वक्त में भी दीदी यानी ममता बनर्जी पूरी ताकत के साथ सीएम हेमंत के साथ खड़ी रही और दिल्ली की सरकार को इस बात के लिए टारगेट करते रहे कि तुम एक ट्राइबल सीएम को बर्दाश्त नहीं कर रहे हो। और दीदी का वो तेवर था कहीं ना कहीं सीएम हेमंत को राहत दे रहा था। तो कोलकाता का कैश कांड के उद्भेदन में दीदी का कहीं ना कहीं एक भूमिका रही। या हेमंत सोरेन के सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो कोलकाता रूट अपनाया गया था, आसाम भाया कोलकाता रूट, जिसे दीदी ने कहीं न कहीं ध्वस्त कर दिया था, ये कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन उस एहसान के तले भी दबे हुए हैं और इस बात का जमीनी एहसास भी उन्हें है कि कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल की जो लड़ाई है वो भाजपा बनाम तृणमूल ही होने वाली है। इस हालत में राहुल गांधी अपनी पार्टी के लिए कोशिश कर सकते हैं, उनका अधिकार है एक पार्टी के नेता के रूप में, लेकिन यदि भाजपा को रोकना है तो एक ही रास्ता है, एक ही विकल्प है कि तृणमूल आने दीदी को साधा जाए, दीदी का साथ दिया जाए, दीदी का वो कर्ज उतारा जाए। तो लगता है कि हेमंत सोरेन उसी रास्ते पर चल पड़े हैं और उसी रास्ते पर चलने के क्रम में कांग्रेस को झटका पर झटका मिल रहा है। कल की ही खबर आप देख सकते हैं,
परसों की, जब कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम हेमंत निकलते हैं, उनके साथ दीपिका पांडे होते हैं और दीपिका पांडे और सीएम हेमंत के रिश्ते को बेहद सहजता से आप समझ सकते हैं। आप कई ऐसे अवसर देखे होंगे जब दीपिका पांडे का पैर छूते सीएम हेमंत नजर आए हैं। अरे दीपिका पांडे के लिए, पंचायती राज विभाग की मंत्री दीपिका पांडे के लिए सीएम हेमंत के सीने में या एक सहानुभूति रही, बड़ा ही सत्कार, बड़ा ही आदर करते रहे हैं। दीपिका पांडे कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है और कैबिनेट की बैठक के बाद जब वो नीचे उतरते हैं, पत्रकार गिरते हैं, उस वक्त भी दीपिका पांडे उनके साथ रहती है। लेकिन जब पत्रकारों की ओर से सवाल दागा जाता है और सवाल होता है पश्चिम बंगाल को लेकर, साफ साफ सीएम हेमंत कहते हैं कि वे जाएंगे प्रचार में और दीदी के प्रचार में जाएंगे, नहीं ममता दीदी के प्रचार में जाएंगे। बगल में दीपिका पांडे होती है। कुछ असहज तो नजर आती हैं, लेकिन इतना साफ है कि सीएम हेमंत रियल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, वे जमीन को समझ रहे हैं। दीपिका पांडे पार्टी से जुड़ी तो हैं, लेकिन शायद उन्हें भी इस बात का एहसास है कि पश्चिम बंगाल की धरती पर कांग्रेस के लिए पाने के लिए बहुत कुछ नहीं है। लड़ाई सीधा सीधा भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच में है। तो पार्टी का दायित्व निभाएंगे और सीएम हेमंत अपना फर्ज निभाएंगे, अपना एहसान का बदला चुकाएंगे। और इस सब के बीच, इस पूरी कहानी के बीच निचोड़ यही है कि आसाम के बाद बंगाल की धरती पर सीएम हेमंत ने कांग्रेस को झटका दे दिया है और कल ही वे बंगाल की धरती पर पहुंचने वाले हैं। वे अपने कुर्मी भाइयों से मिलेंगे, अपने आदिवासी भाइयों से मिलेंगे और इस बात का संदेश देंगे कि यदि भाजपा को रोकना है, भाजपा के डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को रोकना है, एसआईआर का जो आतंक खड़ा किया गया है उसे रोकना है, नफरत की जो खेती की जा रही है उसे रोकना है और ट्राइबल कम्युनिटी, आदिवासी कम्युनिटी को अपने हक हकूक चाहिए और हक हकूक के लिए लड़ाई लड़नी है, तो तुम्हें तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़ा होना। यही संदेश देने की कोशिश सीएम हेमंत उस धरती से करेंगे। देखते हैं कल सीएम हेमंत किस भाषा में, किस तेवर में और किस प्रखरता के साथ कांग्रेस को निशाने पर लेते हैं और दीदी के साथ खड़ा होने का ऐलान करते हैं। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।